गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए सर, आपको जो क्वेश्चन है मैंने होमवर्क में ले दिया था, है ना, आपने शायद ट्राई किया होगा। क्वेश्चन क्या है और इसके वैल्यूज आपके पास है, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे हम। जरा इसको एडजस्ट कर लेते हैं फटाफट। और क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो आपके लिए हो सकता है शायद नहीं हो, ठीक है, लेकिन हमने बात सबके बारे में की होगी, तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर आपने सही कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, अगर आपको जरूरत है कि सॉल्यूशन देखना है तो समझ लीजिए पूरा। ठीक है, देखो सर, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहला, अच्छा क्या पूछ रहा है हमसे, NVAFC पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, NVAFC, तो एक एक करके बात करेंगे, है ना। सबसे पहले GVOMP निकालते हैं हम। वो कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हाँ सर, ऐसे निकालते हैं। अब देखिए, सेल्स यहाँ पर दिया है क्या, नहीं दिया, फिर मैंने क्या कहता, नहीं दिया तो डोमेस्टिक प्लस आप जो है डोमेस्टिक को ऐड कीजिए। ठीक है, जो सेल्स दी हो आपके पास, है ना, एक्सपोर्ट के साथ उसको जोड़ दो। या फिर मैंने कहा था प्राइस इनटू आउटपुट, तो देखो प्राइस जो है पर यूनिट की दी हुई है, आउटपुट सोल्ड कितना है 1000, इनटू करो उसको, है ना, 25 इंटू 1000 करोगे 25,000 आ गया। P इंटू क्यू करके निकाल सकते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको। फिर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है माइनस का 500, तो माइनस का 500 यहाँ रखा, ये आ गया 24,500। ठीक है, पहला स्टेप पूरा हुआ। फिर GVAMP निकालते हैं सर। हाँ सर, दूसरा स्टेप, उसमें GVOMP, ये आपको याद करना पड़ेगा, माइनस IC, ये 24,500 आया, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ 7,000, माइनस कर दीजिए। ठीक है, आपको ये याद करने पड़ेंगे तभी कैलकुलेट होंगे, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर्मूले आपको आने बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक आप फॉर्मूला नहीं आपको आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाएंगे, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ के होंगे। इसको माइनस कर लो फटाफट। ठीक है, जल्दी से करो। ठीक है सर, है ना, इसको माइनस किया होगा आप लोगों ने, और कितना आ रहा है माइनस करके इसको, 24,500 को माइनस किया 7,000, तो 17,500 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया 17,500। अब क्या करना है आपको, GVAMP माइनस सॉरी NVAFC निकालना है ना। ठीक है, तो NVAFC निकालने के लिए NVAFC निकालना है, NVAFC लिखो, NVAFC। ठीक है, और गिवन वैल्यू मतलब जो कैलकुलेट कर लिया हमारे पास क्या है, GVAMP। अब देखो कन्वर्ट करो, सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड में कन्वर्ट करना है। G से N पर जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, VA सेम है, MP से FC पर जाना है तो माइनस NIT। तो ये करना है, वैल्यूज रख लो फटाफट। ये आ रहा है आपका 17,500 वैल्यू है, माइनस डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया 1000, और NIT कितना है, NIT दिया है क्या, NIT दिया है तो उसको फिर सॉल्व करेंगे, नहीं दिया तो 0। तो इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया ये 16,500। सर हो गया क्या ये भी क्वेश्चन, 16,500 यहाँ तक आ गया, फटाफट से लिख लेंगे। 16,500 आने के बाद अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज और बताई थी सर, वो क्या है, ये है बेटा कि यहाँ देखो सबसे नीचे, अब मैं इसको पूरे को मिटा नहीं रहा हूँ, सबसे नीचे देखो, एक्साइज ड्यूटी विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, लास्ट में एक्साइज ड्यूटी को माइनस करना है। हाँ सर, आपने बता दिया। तो एक्साइज ड्यूटी कितनी है इस क्वेश्चन में, 5,000 दी हुई, माइनस 5,000, तो आंसर आया 11,500। तो आंसर आ गया NVAFC का 11,500। हो सकता है 16,500 लिख के चले आए कई, ठीक है, 16,500 ही लिख के चले आए कई लोग, लेकिन वो गलत होगा, है ना। जितनी कंडीशंस बताई सारी कंडीशंस अप्लाई करनी है। यहाँ जो बच रहा है ना उसको भी देखो कहीं पुट करना है क्या, तो 11,500 करेक्ट आंसर है ना। अमाउंट इन करोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ 11,500 करोड़ लिख देना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था पूरा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 24,500, 17 और ये वैल्यूज यहाँ पर ही आ गए थे, आपको कैलकुलेट करके बता दिए थे मैंने। इस तरह से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, एक एक बात को बहुत ध्यान से रखना है। ठीक है, जितने फॉर्मूले आपको बताए गए हैं वो सारे बहुत अच्छे से पुट करने हैं आपको। जहां आपने फॉर्मूला पुट करने में गलती करी वहीं पर प्रॉब्लम आएगी। देखो, आपको जितने बेसिक्स मैंने सिखाए थे, है ना, NDFC वगैरह वगैरह, जो जितने सारे सिखाए थे आपको, है ना, वो सब, सॉरी, डेप्रिसिएशन और इन सब के, है ना, डेप्रिसिएशन वगैरह के जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे, वो सब आपके लिए काम कहाँ आ रहे हैं, वो सब आपको क्वेश्चन को नीचे सॉल्व करने में, लास्ट में जब एडजस्टमेंट होता है क्वेश्चन का, वहां काम आते हैं। बाकी पूरे क्वेश्चन में पता है क्या काम आता है, एडजस्टमेंट जो आप क्वेश्चन का सीख रहे हो, मतलब
क्वेश्चन के बारे में जितनी चीजें आपको बताई गई है ना वो काम आती हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड की सारी चीजें पुट करो। अच्छा ऐसा है क्या सर जितनी चीजें यहाँ दी होंगी वो सब काम आएंगी क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। आप तो ये देखो आपके क्या काम है, इसमें भी एनवीएफसी कैलकुलेट करना कह रहा है, ठीक है करेंगे ना। सबसे पहले जीवीओएमपी कैलकुलेट करना है, करो। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, शॉर्ट में लिख लो। आपको चाहिए तो आप एग्जाम में पूरा लिखो, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस की वजह से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेकिन हाँ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स की वैल्यू दी है 210 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है माइनस का 10, ठीक है। नेट चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है माइनस का 10, तो यहाँ पर माइनस का 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया 200। अब क्या करेंगे हम, जीवीएएमपी कैलकुलेट करेंगे। जीवीएमपी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जीवीओएमपी से माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करना है। तो 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन को सिंगल यूज फॉर प्रोड्यूसर गुड्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये मिल जाए आपको, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। तो ये वाली बात है, ये 80 आ गया, ठीक है, माइनस कर लिया 120। फिर एनवीएएफसी पे आना है सर, अभी एनवीएएफसी, तो जीवीएएमपी आ गया आपके पास। अच्छा क्वेश्चन आपको एनडीपीएफसी भी कैलकुलेट करने कह सकता था यहाँ पर, तो भी बात यही थी पूरी, ठीक है, क्योंकि एनवीएएफसी को ही एनडीपीएफसी भी कहते हैं। एनवीए को एनडीपी कहते हैं बस, या जीवीए को जीडीपी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इससे इस पर जाना है तो माइनस डिप्रिसिएशन, एमपी से एफसी पर जाना है तो माइनस एनआईटी। तो ये आ गया 80 माइनस डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया 20 माइनस एनआईटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 500। ये 500 नहीं, कुछ तो गलती है इस क्वेश्चन में, इसको 500 नहीं, ये क्वेश्चन में गलती है, इसको 50 कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको 50 कर लेना सवाल में, ठीक है। 500 करोगे तो फिर वैल्यू गलत जाएगी, वो नेगेटिव वगैरह में जाएगी, इतना अपन को नहीं करना, 50 लिखो उसको, ठीक है। तो ये आएगा सॉल्व करने के बाद कितना हो गया, 10 आ जाएगा, आ गया एनवीएएफसी आ गया आपका 10, ठीक है। तो हो सकता है आपने पहले होमवर्क में सॉल्व कर लिया हो तो -500 रख के किया होगा, तो फिर आपका कितना आ रहा होगा मैं बता देता हूँ, एक सेकंड लगेगा, है ना। तो उस हिसाब से आ गया होगा आपका सर -440 आ रहा था। हाँ, तो फिर आपका हाँ -440 आ रहा होगा। तो -440 अगर आपका आया है, इसका मतलब आपने प्रोसीजर पूरा सही फॉलो किया, ठीक है। आपने प्रोसीजर पूरा सही फॉलो किया, ठीक है। हाँ हो सकता है इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो गया हो, लेकिन 10 आंसर है या 50 रख लेना, ठीक है। 440 आया था तो मतलब प्रोसेस आपने पूरी सही फॉलो किया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ मैं करेक्शन कर देता हूँ उसका, है ना। फ्यूचर में आप जब भी इस पीडीएफ को देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो आप गलत सॉल्व ना कर बैठे फिर वापस से। तो चलिए, मुझे लगता है आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। और ये इजी था, कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। ये 200 आया, ये 80 आया और ये 10 आया, ये मैंने पूरा कैलकुलेट करके आपको बता दिया। न्यूमेरिकल वाला पार्ट बड़ा मजेदार लगता है, क्योंकि इसको सॉल्व करते जाओ बस, और कुछ नहीं है ना। कॉन्सेप्ट दिमाग में हो, फिर लगे रहो, सॉल्व करते रहो, और के बाद एक सॉल्व होता जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे ये चीज बन रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर अभी कर चुके हैं, ठीक है, जो आपको होमवर्क दिए थे। नया क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, इसको हम यहाँ से देखने वाले हैं। अब यहाँ क्या हुआ है, 2 अलग अलग फॉर्म है, और दोनों का क्या कर दिया इन्होंने, एक मतलब समझ रहे हो, दोनों का वैल्यू एडेड फॉर्म जो है ए और बी, दोनों का वैल्यू एडिशन साथ में कैलकुलेट करने कह रहा, करेंगे ना, क्या दिक्कत है। अच्छा एग्जाम में वैल्यू एडेड का क्वेश्चन 2 फॉर्म का साथ वाला आता है, 99% अगर आएगा तो यही है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। 2 फॉर्म का एक साथ जो है ना वो ज्यादा पूछता है, समझ रहे हो। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा अच्छे समझना आपको, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात हमें ध्यान रखनी होती है, अगर आप उस बात को पकड़ के चल रहे हो तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। वो बात क्या है समझो, वो बात ये है कि यहाँ पर जब 2 फॉर्म का निकालने बोल रहा है ना वो, तो एक का पहले निकालो, दूसरे का बाद में निकालो, और दोनों का जोड़ दो, ठीक है। ए फॉर्म का अलग निकालो, बी का अलग निकालो, प्रोसीजर सेम रखना जैसे अभी तक पढ़ रहे थे। पूरा ए का निकाल लो, ठीक है, जीवीएएमपी तक, फिर वीएएमपी मतलब वैल्यू एडेड निकाल लो फॉर्म ए का, वैल्यू एडेड निकालो फॉर्म बी का, दोनों का मिला के ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करना है इसको। तो फटाफट पॉज करो,
ट्राई करो, नहीं बनता तो रिज्यूम करके देखो। ठीक है सर, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम, दोनों का वैल्यू एडिशन अलग अलग निकालना है, ठीक है, फिर हम बाद में ऐड कर देंगे दोनों को। फॉर्म ए और फॉर्म बी, सबसे पहले GVOMP निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हमेशा फॉर्मूला लिख के सॉल्व करो, हमेशा आपको आता है तो भी, इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखो फॉर्म ए, डोमेस्टिक सेल बाय फॉर्म ए ने डोमेस्टिक सेल किया, ठीक है 4000, और सेल डायरेक्ट नहीं दिया, और फॉर्म ए ने एक्सपोर्ट भी किया, एक्सपोर्ट किया फॉर्म ए ने, तो ये 5000 हो गया, प्लस चेंज इन स्टॉक दिया गया, सर कुछ नहीं दिया, 0। GVOMP कितना आया, 5000। फिर GVAMP निकालना है सर, हाँ निकालू ना, मतलब क्या करते हैं, GVOMP माइनस IC 5000 माइनस IC, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया गया सर कुछ नहीं, सर इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें कुछ नहीं दिख रहा सर, यहाँ पर हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा सर। यहाँ परचेज बाय फॉर्म है, सेल्स, फिर परचेज किया आपने, तो अब ध्यान देना, ठीक है, कि बहुत एक छोटी सी ट्रिक है बस, ठीक है, जो मैंने आपको उसके बारे में शायद पहले बताया था कि सुनना, परचेज किया यहाँ पर फॉर्म ए ने 1200 का, ठीक है, फॉर्म ए जो है उसने 1200 का क्या किया, परचेज किया है, ठीक है, कहीं से भी खरीदा हो आपने, मैंने बताया था आपको परचेज जो है, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज जो है, ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये इंटरमीडिएट होता है एक तरह से, ठीक है। हाँ सर, तो 1200 है, इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 3800 आएगा ये, ठीक है, याद अगर आ गया हो आपको तो। यहाँ पर देखो कितना सेल्स कितना दिया हुआ है इसने, सेल्स बाय फॉर्म भी 2940, प्लस चेंज स्टॉक नहीं दिया तो 0, तो GVOMP कितना आ गया यहाँ पर 2940। फिर GVAMP इज इक्वल्स टू GVOMP माइनस IC, ये कितना 2940, ठीक है। अब परचेज बाय फॉर्म भी है, तो IC में माइनस कर दो इसको 1800, ये कितना है 2940 माइनस 1800, तो यह 1140, 1140 और ये 3800, ये वैल्यू एडिशन आ गया बाय फर्म ए, ये वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी आ गया, और ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालना है दोनों फर्म का मार्केट प्राइस के लिए, तो इन दोनों वैल्यू का ऐड करके ऊपर लिख दो, आ जाएगा, तो 4940 ये आ जाएगा, दोनों का ऐड कर दोगे तो, वरना अलग अलग निकाल के जोड़ना होता है बस, ठीक है। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, इस तरह से करते हैं इसको पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, दोनों को जोड़ दो तो 4940 ये हो जाएगा, इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए सर, और क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, वैल्यू एडिशन के क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, कैलकुलेट करना है इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट कैलकुलेट करना है इसमें। सिंपल चीज है, हम एक सिस्टमैटिक तरीका है उसी के हिसाब से चलेंगे, या फिर आप कुछ और भी तरीका है तो उसके हिसाब से भी चल सकते हो। GVOMP इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, हम ऐसे पढ़ते थे अभी तक, हाँ सर ऐसे पढ़ते थे, ठीक है। फिर आप क्या करते थे, GVAMP इज इक्वल्स टू GVOMP माइनस IC, हाँ सर ये करते थे। फिर क्या करते थे आप, ध्यान दीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप ये चाहिए होता था तो आप ये भी ले लेते थे, MP माइनस डेप्रिसिएशन FC, सॉरी FC माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस NIT, ये करते थे, हाँ सर ऐसे करते थे। तो बेटा इसमें IC की वैल्यू निकालनी है, हाँ सर निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो सकता है, सुनिएगा, ठीक है। अप्रोच आपको हर क्वेश्चन में अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी, ठीक है, आपका खुद का तरीका होगा। अब देखो, थोड़ा सा स्पेस कर रहा हूँ और आई होप आप समझ पाओ मैं कैसे लेना, आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। NVFC इज इक्वल्स टू GVAMP, ठीक है। आप पहले पूरी रूपरेखा अपने सामने बना लोगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत आराम से मिल जाएगा। अब ये देखो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो आपको सब चीजें अपने आप दिखेगा कि हाँ ये दिया, तो देखना
वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया 200, वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ मतलब ये वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ कैलकुलेट करके 200, तो फिर इसकी तो जरूरत है ही नहीं इस फॉर्मूले को लगाने की। हाँ सर, आईसी यहाँ पर हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आईसी नहीं पता था, आईसी तो निकालना है, जीबीए एमपी निकालना पड़ेगा उसके लिए। अगर हमें यहाँ जीबीए एमपी की वैल्यू पता पड़ जाए, ठीक है, और यहाँ मैं जीबीओ एमपी 200 दिया, आईसी हमें यहाँ चाहिए, जीबीए एमपी ऐसे निकालेंगे हम। यहाँ आ जाओ, ये हमें जीबीए एमपी अभी नहीं पता, निकालना है, ठीक है। ये तो पता है हमें कितना है सर, ये 80 है। डेप्रिसिएशन पता है आपको कितना है, 20 है। और एनआईटी आपको पता कितना है, नहीं पता सर। एनआईटी कैसे निकालते हैं, एनआईटी इज इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडीज। तो आईटी कितना है, 0 दिया नहीं है, सब्सिडीज कितना है 5, तो एनआईटी कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5, समझ रहे हो, ये कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, तो माइनस का 5 रख दिया। अब क्या होगा, इधर इधर चेंज करोगे ना, ये 20 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो थोड़ा स्पेस की वजह से लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। अब ये माइनस का 20 इधर गया होगा तो ये 100 हो गया होगा ना प्लस का, और ये माइनस प्लस प्लस 5 हो गया होगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया होगा। इसको भी इधर जब पहुंचाओगे आप तो कितना हो जाएगा, इसको भी जब इधर पहुंचाओगे तो क्या हो जाएगा, GVMP इज इक्वल्स टू 95 आ जाएगा। ये इधर जब चला जाएगा, प्लस का है ना, इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये 95 हो गया। ये कितना है 200 और माइनस का आईसी है। अरे बच्चे अब तो निकल ही आएगा ना यार, अब तो कोई भी निकाल लेगा, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कहीं दिक्कत लग रही है तो फिर आप कैलकुलेट करके देखो। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये जीएसटी दिया तो था, मैंने देखा ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वापस से कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये दिया तो यार, पूरा तो दिया है, ठीक है। तो क्या था, हाँ, एनआईटी इज इक्वल्स टू आईटी या फिर जीएसटी माइनस सब्सिडीज, तो ये 15 माइनस कितना है 5, तो ये 10 आ जाएगा, माइनस 10, तो ये 30 इधर हो गया, ये 70, बता रहा हूँ कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ तक तो कर लिया ना। अब देखो यहाँ से समझो, ये वैल्यू निकालनी है जीबीए एमपी की, निकल जाएगी ना। ये 80 था, ये कितना हो गया, ये दोनों वैल्यूज हो गए -30, -30 इधर जाके प्लस का 30 हो जाएंगे, तो 80 में प्लस का 30 करोगे तो जीबीए एमपी इज इक्वल्स टू 110 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 110, ये हो गया 110। तो आईसी इज इक्वल्स टू 200 माइनस 110, तो 90 आपका आंसर आ गया। इस तरह से कैलकुलेट होगा सर ये पूरा, ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट करना पूरा। तो ये आया 90 इंटरमीडिएट कॉस्ट। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सर, बड़ा मजा आएगा ये मान लो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो 90,000 इसका करेक्ट आंसर जो मैंने अभी सॉल्व करा, ठीक है। एक एक चीज ये मान लो आप बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है सर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप इतने आराम से करके निकल जाओगे और आपको लगेगा कि सर हो गया। बहुत दिमाग घुमाना पड़ेगा सर इसमें, ठीक है, और ये होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, ठीक है। ये होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और ये आपको सॉल्व करना है, अभी पॉज करके ट्राई कर लो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए, कैलकुलेट एनवीएएफसी, ठीक है, एनवीएफसी कैलकुलेट करना, और यहाँ पर चीजों को बड़े अलग अलग नाम से दिया गया। क्वेश्चन एग्जाम देखो, बोर्ड मतलब मजाक नहीं होगा, ठीक है, बोर्ड आपको बहुत घुमाएगा, बहुत घुमाएगा, आपको सीधी सीधी चीज पूछ सकता है वो, लेकिन नहीं, वो ऐसा करेगा, चाहता है बच्चा दिमाग इस्तेमाल करे, ठीक है, कि वो पढ़ के कितना आया उसको पता पड़े बोर्ड वाले को, तो वो बहुत अलग अलग तरीके से पूछेगा। देखो यहाँ हिंट दिया हुआ एग्जाम, मतलब यहाँ पर मैंने समझने के लिए, लेकिन बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आपको सॉल्व करना है, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, खुद से अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। तो ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विथ लाइफ स्पैन ऑफ लाइफ मतलब कितना समय, 10 साल, ठीक है। तो ये 10 क्या है, डेप्रिसिएशन है और कुछ नहीं, समझ रहे हो, ऐसे देगा वो क्वेश्चन आप। सिंगल यूज फॉर प्रोड्यूसर गुड्स का ये आईसी होता है, इंटरमीडिएट गुड्स का नाम है। बहुत सारे नाम मिल सकते हैं आपको हर चीज के। सेल्स दिया हुआ है, अनसोल्ड आउटपुट, अनसोल्ड आउटपुट होता है क्लोजिंग स्टॉक, देखो जो बिका नहीं है अभी इस साल, ठीक है,
टैक्स ऑन प्रोडक्शन मतलब जीएसटी है, ठीक है। टैक्स कितना लग रहा है, गुड्स प्रोडक्शन पे जो लगता है, इनकम पे लगता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। डीटी कहता हूँ उसे, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, हमें अगले पेज की जरूरत पड़ेगी इसमें। सबसे पहले वही जीवीओएमपी से निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, पहला स्टेप। सेल्स क्वेश्चन में कितनी दी हुई है देखिए, 20 दी हुई है, चेंज इन स्टॉक कितना है, 2। क्लोजिंग स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक, देखो, ठीक है। ये सेल्स कितना है, 20 था शायद, हाँ। और अनसोल्ड गुड्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो यहाँ चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना दिया, 2 माइनस 0 तो कितना आ गया, 2, तो ये 2 लिख दिया, ठीक है। कितना हो गया, 22। फिर जीवीएएमपी निकालना है, हाँ। कैसे निकालेंगे, जीवीएमपी निकालने के लिए ये अलग से वर्किंग नोट में आपको रखना, पूरा दिखाना है सब चीजें, ठीक है। जीवीओएमपी माइनस आईसी, तो ये आ गया 22, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्वेश्चन में मैंने बताया था आपका ये रहा 5, ठीक है। 5 लिख दिया, तो कितना आ गया, 22 में से 5 गया, 18 आ रहा है, 22 में से 5 गए तो 18, ठीक है, 5 17, सॉरी, ठीक है, 17 आ गया। फिर आपको एनवीएएमपी निकालना, एआईएफसी निकालना, एफसी निकालना था क्वेश्चन में, हाँ ये, ठीक है, एफसी निकालना। तो जीवीएएमपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्यों, जी से एन पर जाना है, और एमपी से एफसी पर जाने के लिए माइनस एनआईटी, ठीक है, माइनस एनआईटी। तो ये कहानी है, ठीक है। अब आगे देखो, 17 है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया क्वेश्चन में, 10, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एनआईटी की बोल रहा हूँ, जीएसटी कितना दिया हुआ है, 1। तो ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, 10, माइनस ये कितना है, 1। लेकिन एनआईटी में कैसे निकालते हैं, एनआईटी इज इक्वल्स टू जीएसटी माइनस एस, सब्सिडीज तो 1 माइनस 0 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, 17 माइनस 10 माइनस 1 आ रहा है, 6 तो नहीं आएगा यार, कुछ गड़बड़ किए गए अपन ने, रुको एक सेकंड देखते हैं, ठीक है सर। यहाँ पर ये, हाँ, एक छोटी सी मतलब चीज है जिसको हमें करेक्शन करना है। तो फिर और जो चीज हमें पता नहीं होती, जानना है जो हमें, डेप्रिसिएशन भी इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं किया। इसमें दिया हुआ है ड्यूरेशन, मतलब कितने साल के लिए यूज कर रहा है वो बंदा, 10 साल के लिए, ठीक है। मतलब 10 वैल्यू उसकी और 10 ही साल के लिए यूज कर रहा है, डिवाइड करके 1 आएगा, तो यहाँ 1 रखोगे, एनआईटी तो 1 था ही, तो 15 फिर आंसर है इसका। ये डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड डिवाइड बाय लाइफ, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, जगह कहाँ है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड डिवाइड बाय लाइफ ऑफ जो भी है मशीनरी, लाइफ ऑफ एसेट जो भी है, उसको डिवाइड करोगे ऐसे, तो ये 1, फिर ये आ रहा है, ठीक है। तो ये 15 आंसर है इसका, ठीक है। ये देखो, नेशनल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे आप, फॉर्मेट यही है, स्टेप यही है, ठीक है। बस चीजें कौन सी पुट करनी, कहाँ पर करनी है, नाम बहुत हिसाब से रखने हैं आपको, तो फिर आप कैलकुलेट करोगे, सही से कैलकुलेट कर पाओगे, हर चीज को आप सही से कैलकुलेट करके रख पाओगे। तो ये फिर आंसर ये रहा आपका, ठीक है। देखो, हाँ, पहले से भी हमने कैलकुलेट कर रखा होगा, 15 ही कैलकुलेट किया हुआ है, देख रहे हो, तो मतलब सही कर रखा था बंदा, ठीक है। अभी, ठीक है, 15 आंसर आ रहा है, 15,000 में, देखो 10,000 दिया ना, तो जो 15 आंसर आया उसके आगे 1000 लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा वो मैं बताना शायद भूल जाऊंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर को डिवाइड बाय लाइफ, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है, 10, और कितने साल के लिए यूज कर रहा है, 10 साल के लिए, तो 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1। समझ रहे हो, यहाँ पहले से वो हिंट में डाल रखा था इसलिए, है ना। डेप्रिसिएशन इनसे आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। अगर सीधा डेप्रिसिएशन यहाँ दिया होता डायरेक्ट 10, तो फिर 6 आंसर सही था, ठीक है। देख रहे हो, मतलब छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक क्वेश्चन कर पाए।